जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है यानी वो बहुत सीरियस हो जाता है मरीज, तो लोगों को वेंटिलेटर की तलाश शुरू हो जाती है और लोग समझते हैं कि वेंटिलेटर पे मरीज डालने से उसकी ज़िंदगी का इम्कान बढ़ जाएगा, उसके बचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब ये एक बहुत ही गलत किस्म का कंसेप्ट है। अच्छा, वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उसको मसनूई सांस देती है कि पेशेंट को जब तक उसके अपने सांस बहाल ना हो उसको तब तक उसको सांस दिया जाए मशीन के जरिए। वेंटिलेटर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो मरीज़ के सिरहाने रख दी जाए या मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाल दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। जिसको कैंसर है, एंड स्टेज पे है या जिगर फेल हो चुका है, उसको आप बेशक वेंटिलेटर पे डाल के सिवाय इसके कि उसका खर्चा बढ़ाएंगे या उसको अजियत देंगे, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि दिमाग जो है उसकी डेथ हो जाती है और बाकी दिल के जिस्म के जो हिस्से हैं वो अभी चल रहे होते हैं? क्या एक शख्स जो है वो स्टेप्स में भी उसकी डेथ होती है? जब वो ब्रेन स्टेम डेड हो जाए तो उस टाइम आपको फिर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है अभी तक, ना ही कोई कहीं पे ऐसा कोई इलाज आया है कि वो मरीज़ फिर आपके ठीक हो जाएं, बच जाएं। अगर जब ये असेस करते हैं हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे हो या वेंटिलेटर से ऑफ हो, तो अगर उसको ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है तो उस हम डिक्लेयर करते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, इसको वेंटिलेटर पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उसकी नब्ज चल रही होती है। उसकी नब्ज़ चल रही होती है, हार्ट चल रहा होता है उसका, अच्छा, लेकिन उसके बाकी रिफ्लेक्सेस सारे ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये समझा जाता है जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है यानी वो बहुत सीरियस हो जाता है मरीज़, तो लोगों को वेंटिलेटर की तलाश शुरू हो जाती है और लोग समझते हैं कि वेंटिलेटर पे मरीज़ डालने से उसकी ज़िंदगी का इम्कान बढ़ जाएगा, उसके बचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि वेंटिलेटर एग्जैक्टली क्या करता है एक शख्स के साथ और क्या उसके बचने के और उसकी ज़िंदगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं वाकई? ये सवाल आपका बड़ा बहुत ही अहम है इस अहमियत से कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कॉल लेके, पेशेंट बहुत ही टर्मिनल स्टेज पे होता है और 2 दफ़ा उसका सीपीआर हो चुका है और उसके बाद उसको कहा जाता है कि इसको अगर आईसीयू में वेंटिलेटर मिल जाए तो शायद ये मरीज़ ठीक हो जाए। ठीक है। अब ये एक बहुत ही गलत किस्म का कंसेप्ट है। अच्छा, वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उसको मसनूई सांस देती है कि पेशेंट को जब तक उसके अपने सांस बहाल ना हो उसको तब तक उसको सांस दिया जाए मशीन के ज़रिए। ठीक तो है। जब उसको हम वेंटिलेटर पे डालते हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें बचने के चांसेस होते हैं, उस पे हम उसकी जो चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पेशेंट का दिल, उसका हार्ट रेट कैसे चल रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, उसका ऑक्सीजन का लेवल और उसके सांस की रफ्तार। बाकी आईसीयू की मैनेजमेंट सारी ही बड़ी बहुत ही क्रिटिकल होती है। उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है, एबीजीज़ जो हमें बार-बार करानी पड़ती है कि इसके अंदर ब्लड में गैसेस की लेवल क्या है, वो देख के हम वेंटिलेटर की सेटिंग करते हैं। वेंटिलेटर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो मरीज़ के सिरहाने रख दी जाए या मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाल दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वेंटिलेटर को चलाने वाला जो स्टाफ है वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। वो लम्हा-ब-लम्हा जब पेशेंट की रिपोर्टें आती हैं उसके मुताबिक वेंटिलेटर को एडजस्ट करता है। और अब ये जो कंसेप्ट है कि जी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दें तो शायद ये ठीक हो जाए, मैंने पहले जैसे गुजारिश किया है कि वो मरीज़ जो ठीक होने वाले हैं, यंग पेशेंट हैं जिनकी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये पेशेंट वेंटिलेटर पे डाला जाए तो इसके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो ठीक हो जाएँगे। यानी जिसको पहले से कोई बड़ी बीमारी नहीं जिसको है। पहले से कोई बीमारी नहीं है। ठीक एक है। पेशेंट जैसे पहले हमने ज़िक्र किया है कि जिसको कैंसर है, एंड स्टेज पे है या जिगर फेल हो चुका है, उसको आप बेशक वेंटिलेटर पे डाल के सिवाय इसके कि उसका आप खर्चा बढ़ाएँगे या उसको अज़ियत देंगे, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट जो ब्रेन डेड होते हैं, अब उसको वेंटिलेटर पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने एक पहले मिसाल दी थी कि हमारे एक जो मेडिकल स्टूडेंट था, यंग बच्चा, अच्छा, जिसको एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरे पास आईसीयू में लाया गया और उसको हमने सेकंड डे पे असेस किया तो उसका ब्रेन डेड हो गया था। अच्छा। अब ब्रेन डेड पे हम जो 3 डॉक्टरों ने, हमने जो कंसल्टेंट थे, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन और क्रिटिकल केयर फिजिशियन, हम उसको बैठ के इवैल्यूएट करते हैं, सारा देखते हैं कि जिस पेशेंट का क्या स्कोप है। वो डिसीजन बड़ा बहुत अहम था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक आपका 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस का एमबीबीएस डॉक्टर का जो बंदा था। 4थे साल का स्टूडेंट, बिल्कुल की यंग फिट, और उसका जिसका दिल भी चल रहा हो, ब्लड प्रेशर भी आ रहा हो, ऑक्सीजन का लेवल भी वेंटिलेटर दे रहा हो उसको, और आप ये करेंगे कि इसका ब्रेन डेड है, इसको वेंटिलेटर से उतार दें। उस वक्त ये फैसला करते हुए मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन हमें उसके अटेंडेंट को बुला के हमने फिर उनको बताया कि जी ये सूरत हाल है, हमारा भी वो बच्चों की तरह है,
तो अल्टीमेटली वो पेशेंट हमें वेंटिलेटर से ऑफ करना पड़ा था, वो नहीं बचा था, वो ठीक है। अच्छा मुझे ये एक्सपायर हो बताएं, गया जिस था। तरह आपने ये क्या कहा है ब्रेन डेड, तो क्या ये मुमकिन है कि दिमाग जो है उसकी डेथ हो जाती है और बाकी दिल के जिस्म के जो हिस्से हैं वो अभी चल रहे होते हैं? क्या एक शख्स जो है वो स्टेप्स में भी उसकी डेथ होती है? जी, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो उसको दिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा है जो आपके बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसको हम जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं। ओके। जब वो ब्रेन स्टेम डेड हो जाए तो उस टाइम आपको फिर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है अभी तक, ना ही कोई कहीं पे कोई ऐसा कोई इलाज आया है कि वो मरीज़ फिर आपके ठीक हो जाएँ, बच जाएँ। तो अगर जब ये असेस करते हैं हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे हो या वेंटिलेटर से ऑफ हो, तो अगर उसको ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है तो उस हम डिक्लेयर करते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, इसको वेंटिलेटर पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसकी नब्ज़ चल रही होती है? उसकी नब्ज़ चल रही होती है, हार्ट चल रहा होता है उसका, अच्छा। लेकिन उसके बाकी रिफ्लेक्सेस सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और ये किस सूरत में हो जाती है? किसी एक्सीडेंट में? कहाँ पे हो ये जाता है ऐसा? एक्सीडेंट भी हो सकती है और पेशेंट को वैसे भी कोई ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे तो एक्सीडेंट पे जिसमें हेड इंजरी होती है, उसमें दिमाग अगर वो ऐसा डैमेज हो जाता है, तो उस वक़्त ब्रेन डेथ होती है। या फिर ऐसे कोई अगर डिज़ीज़ हो गया, पेशेंट को बीमारी है, लेट्स से कि जैसे जो फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उसमें कहीं पे अंदर शरेयान फट गई है, जिसने उस हिस्से को डैमेज कर दिया है, तो उस वक़्त भी ये डेथ हो जाती है फिर, तब भी पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने शुरू में एक लफ्ज़ जुमला बोला था कि वेंटिलेटर पे चढ़ाने के मरीज़ को वेंटिलेटर पे जब हम शिफ्ट करते हैं, जहाँ उसके अच्छे नताइज जाते हैं, वहाँ वेंटिलेटर की वजह से बाज़ मरीज़ ख़राब भी हो जाते हैं। वो क्या होता है? यानी नुकसानात क्या हैं वेंटिलेटर के? देखिए, एक जैसे एक पेशेंट है, वो नॉर्मल सांस ले रहा है, वो उसमें एक अपना उसका सारा सिस्टम एक चल रहा है। जब हम मरीज़ को वेंटिलेटर पे डालते हैं, सबसे पहले उसके हम गले में नाली ट्यूब डालते हैं, डालते हैं। ट्यूब डालते हैं। उसके बाद हम एक सर्किट होते हैं जिसके ज़रिए हम मशीन को चलाते हैं और मशीन को साँस देते हैं, फिर मशीन के ज़रिए मरीज़ को साँस देते हैं। उससे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन, अच्छा। कि वेंटिलेटर की वजह से उसकी प्रॉब्लम होगी, उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी। अगर खुदा न खास्ता उसको पहले कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कोई सांस का मसला था या कोई पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था, उसके फेफड़ों में अंदर उसका जो बुला-शुला है वो रप्चर हो जाता है, उसके फेफड़े फट भी जाते हैं, उसको सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो वेंटिलेटर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसके सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात नहीं है। इससे निमोनिया भी हो जाता है, इससे निमोथोरैक्स जो अंदर हवा भर जाती है फेफड़ों में और उस साइड पे उसको एक साइड पे करके फेफड़े को ख़त्म कर देती है एक साइड से, वो नुकसानात इसके हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं।